जय हिंद दोस्तों, सृजन द क्रिएशन पैशन फॉर परफेक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए स्पेशल सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के लर्निंग गोल्स, सबसे पहले मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम लोग इससे पहले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस आप देख के क्वालिटेटिव तरीके से और सिस्टमेटिकली और बहुत इजीली आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। चलिए आइए आज समझते हैं और सीखते हैं क्या लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, अगर हम बात करें कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब देखो, मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है और एक डायनेमिक फंक्शन है। तो ग्रुप एक्टिविटी होने के नाते या कंटिन्यूअस प्रोसेस होने के नाते इसमें कई सारे लेवल कैटेगराइज किए जाते हैं कि जो भी काम होता है, जो भी वर्क होता है, उसको कई सारे लेवल में कैटेगराइज किया जाता है। 3 लेवल में कैटेगराइज किया जाता है मैनेजमेंट के फंक्शंस को। सबसे पहले क्या है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है कि वो बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी, पॉलिसी, गोल्स या ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है। साथ ही साथ बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करके बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ या क्या थ्रेट है, इसको भी वो पहचानता है या रिकॉग्नाइज करता है। कुल मिला के इन्वायरमेंटल स्कैनिंग भी इसका एक फंक्शन होता है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अगर देखें तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज़्यादा होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब पॉलिसी मेकिंग का काम ज़्यादा होता है। और अभी हम लोग टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं, किस क्या क्या पोस्ट होती हैं उसमें, वो भी हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग अगर बात करें कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाता है या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? उसको एग्जीक्यूट करता है और इम्प्लीमेंट करता है ताकि उस टारगेट या गोल को अचीव किया जा सके। मतलब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया जो भी पॉलिसी होता है उसको सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंटरमीडिएटर का काम करता है। तीसरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हम आपको बताएं कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़्यादा करता है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में बेसिकली डिफरेंस होता है कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन, उसके एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन को भी ध्यान में रखता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर फोकस किस पे करता है? पॉलिसी मेकिंग पे या स्ट्रेटजी या प्लान्स क्या तैयार करने हैं। अगर हम फंक्शन के बेसिस पे देखें, फंक्शन के बेसिस पे देखें कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है, तो सबसे पहले टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो क्या करता है? प्लानिंग करता है और क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग करता है। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या प्लान्स होंगे और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को अरेंज करने के साथ साथ, प्लान करने के साथ साथ एक टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग यानी बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करके उसके थ्रेट या अपॉर्चुनिटीज़ को भी फाइंड आउट करता है। फिर उसके प्लान या जो भी पॉलिसीज़ तैयार की जाती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स या मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 जो होते हैं उसमें पहले प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट स्टाफिंग का काम करता है। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट सीधे फंक्शन या बिजनेस के वर्क से रिलेटेड होता है, इसलिए उसका काम डायरेक्शन और कंट्रोलिंग का हो जाता है। डायरेक्शन में 4 बातें आती हैं: मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन और कम्युनिकेशन। और कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो भी प्लान्स हमने तैयार किया है क्या वो अचीव किए गए हैं कि नहीं। अब हम अगर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या पर्सन, कौन कौन से पर्सन किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं उसके बारे में आइए बात करते हैं। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से पर्सन आते हैं। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चेयरमैन आते हैं, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये आपको दिमाग में याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड केस स्टडी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या चेयरमैन या
प्रेसिडेंट किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। फिर अगर हम बात करें मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स और डिपार्टमेंटल हेड्स। ये भी कहाँ पे आते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। और फिर लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल की बात करें तो लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल में सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, ये सब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी लिखा हुआ है। अथॉरिटी का मतलब होता है ऑर्डर करने की कैपेसिटी या कमांड करने के राइट्स कितने हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है वर्क के लिए कितना हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी में, इसलिए इस तरह से एरो बना हुआ है। ज़्यादातर अथॉरिटीज़ किसके पास होती है, टॉप लेवल से। अथॉरिटीज़ टॉप लेवल से नीचे की ओर आती जाती हैं। अथॉरिटीज़ का क्या होता है, डेलीगेशन होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ जाती है। मतलब टॉप लेवल पे होने के नाते अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं जिस पे केस स्टडी पूछता है स्पेसिफिकली कि कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट का स्पेसिफिकली क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम होता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमने बताया था कि ये पॉलिसी मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा काम करता है। तो डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव पहला हो गया। फिर उसके बाद फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़, अरेंजमेंट ऑफ, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। फिर रिसोर्सेज को असेंबल करना, रिसोर्सेज को कलेक्ट, मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की होती है। जो बातें आपको बता रहा हूँ इसको माइंडफुली दिमाग में रखना है आपको, तभी आप आंसर लिखने में भी अच्छे से कैपेबल रहेंगे, अच्छे से अच्छा आंसर लिख पाएंगे और केस स्टडी भी बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। फिर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल या ग्रोथ के बारे में सोचना भी किसका काम है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर लाइसन विथ आउटसाइड वर्ल्ड, इसका मतलब होता है बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करना, मतलब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट है, इसकी स्टडी करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। फिर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ टू लोअर लेवल, जो भी पॉलिसीज़ टॉप लेवल में बनाया उसको समझाना किसको, लोअर। इंटरप्रिट करना मतलब टू मेक अंडरस्टैंड टू अदर्स, किसी और को, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को समझाने के लिए उसको इंटरप्रेट करना। फिर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी सब डिपार्टमेंट्स जो बने हुए हैं, मतलब एक हेड के बाद जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमने बताया था कि स्टाफिंग में आता ही है। फिर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर बेस्ट, ये भी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है कि मोटिवेशन कैसे किया जाए ताकि बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकें हमारे एम्प्लॉयज़। फिर कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज़, ये भी काम क्या होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट से भी काम होता है किसका, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। फिर जो भी प्लान बनाया गया है टॉप लेवल के द्वारा, टॉप लेवल ने जो भी प्लान्स तैयार किए हैं उसको इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट करना या अप्लाई करवाना किसका काम है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। तो अब हम बात करते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला क्या है, रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेज ऑफ वर्कर्स की जो प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, उसको रिप्रेजेंटेशन का काम लोअर लेवल या सुपरवाइजरी या ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है। फिर गुड वर्किंग कंडीशन अवेलेबल कराना, सेफ्टी टू वर्कर्स, ये भी कौन, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है। हेल्पिंग मिडिल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, किस तरीके के एम्प्लॉयज़, किस तरीके के लेबर, किस तरीके के वर्कर्स हमको हायर करना चाहिए, ये सजेशंस देता है कौन, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। फिर वेलकम करना सजेशंस ऑफ वर्कर, या वर्कर के कोई इनिशिएटिव या कोई सजेशंस को वेलकम करना। मेंटेन करना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या होना चाहिए। फिर बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स का मोरल नहीं डाउन होना चाहिए, मतलब मोरली वो स्ट्रांग रहें और अपने आप को बिजनेस इन्वायरमेंट का या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट मानते रहें ताकि वो प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्रीब्यूशन को इंश्योर कर सकें। फिर मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, मिनिमाइज़ करना क्या, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स को। तो ये हमारे तीनों टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल या सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। इन फंक्शन को आपको दिमाग में रख के ही केस स्टडी
करना है। बेसिकली दिमाग में रखना, टॉप लेवल पॉलिसीज़ को बनाता है, प्लान को बनाता है, इन्वायरमेंटल बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करता है। टॉप लेवल के बाद मिडिल लेवल क्या करता है, उसको इंटरप्रिट करता है, रिक्रूटमेंट का काम करता है, कोऑपरेशन का काम करता है, और साथ ही साथ जो भी प्लान्स बनाए गए उनको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वर्कर्स या डायरेक्ट जो वर्क से रिलेटेड लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन का काम करता है, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करता है, वेस्टेज को मिनिमाइज़ करता है और वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करता है। साथ ही साथ वर्कर के कोई भी इनिशिएटिव या सजेशंस को वेलकम करता है। आइए इस पर हम लोग केस स्टडी कर लेते हैं। चलिए आइए केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी में क्या कह रहा है, सबसे पहले आशुतोष गोयनका, क्या बता रहा है, आशुतोष गोयनका लिमिटेड, नहीं, आशुतोष गोयनका was working in X Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that the profit had started decline from the last 6 months. Profit has an implications for the survival of the firm. So he analyzed the business environment to find out the reason for this decline. Identified a level of management in which Ashutosh Goenka was working. हमने आपको बताया टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या काम करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करता है और बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है सोसाइटी में या इन्वायरमेंट में, क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या थ्रेट है, क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इसको एनालाइज करने का काम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। तो यहाँ पे बिजनेस के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से डील कर रहा है आशुतोष गोयनका। फिर कह रहा है कि स्टेट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म बाय द आशुतोष गोयनका। 3 और फंक्शंस क्या, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने के अलावा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हो गई और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन को भी, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ये भी एक फंक्शन ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमारा सही आंसर हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड केस स्टडी करते हैं। कह रहा ऋषितोष मुखर्जी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड AMV Limited, a company manufacturing refrigerator. He found that his department was understaffed and other departments were not cooperating with his department for smooth functioning of the organization. Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other departments is improved. Identify the level of which ऋषितोष मुखर्जी वाज वर्किंग। ऋषितोष मुखर्जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने स्टाफिंग रिक्रूटमेंट का काम किया जो कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। ऑल्सो स्टेट 3 more फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय द ऋषितोष मुखर्जी एट दिस लेवल। तो वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उसको इंटरप्रिटेशन का काम भी करते हैं, रिक्रूटमेंट का काम भी करते हैं और साथ ही साथ मोटिवेशन का भी काम करते हैं और सारे डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन रहे इसको भी इंश्योर करने का काम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। तो फंक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देख के आप सारे केस स्टडी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। तो आप इस तरीके से सारे वीडियोस को सिस्टमेटिकली और माइंडफुली देखते रहें और अपनी प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस को 100% और बेस्ट लेवल के इंश्योर करते रहें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।